क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है, ढूंगेश्वरी का अर्थ क्या है। तो ढूंगेश्वरी का अर्थ होता है, ढूंग माने होता है पत्थर और ईश्वरी माने होता है देवी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्यूए बैकपैकर पे। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं बिहार के गया के ढूंगेश्वरी टेम्पल पे। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ का ढूंगेश्वरी मंदिर है और ढूंगेश्वरी मंदिर से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी यहाँ का इतिहास है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई सारी बातें जानने के लिए मिलेंगी कि यहाँ पे हिंदू धर्म का और बौद्ध धर्म का क्या महत्व है और यहाँ पे जो बुद्ध भगवान की जो कहानी है कि वो यहाँ पे 6 साल की तपस्या उन्होंने की थी, उसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या है, वो यहाँ के पंडित से हमने बातचीत की है। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ब्लॉग में आगे। चलते हैं, देखते हैं मंदिर ओपन है कि नहीं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मंदिर कैसा है। वही मंदिर है जो आपको हम पहाड़ से ऊपर से दिखा रहे थे और ये ऐसा दिखता है। यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे बौद्ध धर्म के सारे संदेश, झंडे जो भी हैं सब लगे हुए हैं और यहाँ पे मॉन्क भी हैं। यहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट है, लोग हैं बौद्ध धर्म से, यहाँ पे पीपल हैव कमिंग, लोग आए हैं यहाँ पे दूर दूर से दर्शन के लिए। और ये आपका सीढ़ी है जो आप ऊपर चढ़ के जाएंगे और उसमें आपका टेंपल है। तो हम जाते हैं मंदिर में, हाथ पैर धो लेते हैं थोड़ा, बिकॉज पहाड़ से उतरे हैं तो अभी सही हुलिया में नहीं है कि मंदिर जा सके। तो थोड़ी देर में रिकॉर्ड करते हैं, आपको दिखाते हैं। giống như là các con đang bị bệnh, các con chỉ nhìn cái toa thuốc mà không uống thuốc. हेलो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम आ गए हैं बिहार के गया के पास एक बहुत ही शांत और धार्मिक जगह पर, जिसका नाम है ढूंगेश्वरी टेम्पल, जिसे महाकाल की गुफा या प्रगबोधि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ ने भगवान बुद्ध बनने से पहले सालों तक मेडिटेशन किया था, इसलिए ये बोध गया से पहले का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉप है जहाँ भगवान बुद्ध की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं कि यहाँ आप गया शहर से कैसे पहुँच सकते हैं। ढूंगेश्वरी पर्वत फल्गु नदी के किनारे गया शहर से लगभग 12 किलोमीटर और बोध गया से लगभग 15 किलोमीटर दूर बना हुआ है, जहां आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी से इजीली पहुंच सकते हैं। ढूंगेश्वरी पर्वत वही जगह मानी जाती है जहां गौतम बुद्ध ने लगभग 6 साल तक बहुत कड़ी तपस्या की थी। आप इस जगह को भगवान बुद्ध के जीवन का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से उनके जीवन की ज्ञान और मोक्ष की यात्रा शुरू हुई थी। ढूंगेश्वरी पर्वत आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सितंबर से अप्रैल तक यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये जगह भी इसी समय पे आने के लिए बेस्ट रहती है। अगर हम एंट्री फीस की बात करें तो एंट्री यहाँ जनरली फ्री है, लेकिन आप डोनेशन बॉक्स में अपनी इच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं, जो कि मंदिर के मेंटेनेंस में यूज होता है। अब बात करते हैं 2 धर्मों की, एक बौद्ध धर्म और एक हिंदू धर्म। ढूंगेश्वरी मंदिर का क्या इतिहास था और इस जगह पर भगवान बुद्ध ने क्या अनुभव किया और ऐसे कई राज जो इस जगह से जुड़े हैं, तो आइए उससे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के पंडित जी की मुँह जुबानी। ढूंगेश्वरी पर्वत, हाँ, ढूंगेश्वरी आखिर क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है, ढूंगेश्वरी का अर्थ क्या है। तो ढूंगेश्वरी का अर्थ होता है, ढूंग माने होता है पत्थर और ईश्वरी माने होता है देवी। जैसे सूर माने होता है राक्षस होता है, तो ऐश्वरी, जैसे हम लोग बोलते हैं दुर्गेश्वरी, तो दुर्गेश्वरी संस्कृत शब्द है। हम दुर्गेश्वरी, स्थान का नाम है संस्कृत में दुर्गेश्वरी, और हिंदी में लोग बोलते हैं ढूंगेश्वरी। दुर्गेश्वरी माता दुर्गा का रूप है। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि तपस्या किए थे ये गुफा में। दुर्वासा ऋषि जब तपस्या किए तो 4 देवी के आवाहन किए थे। जब भगवान विष्णु यहाँ आए थे सतयुग में,
गया जी में, जहाँ गया श्राद्ध पिंड होता है, तो उस समय दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किए और माता को प्रसन्न करके प्रकट किए थे। चारों दिशा में माता जी हैं। पूरब के दिशा में आप इस स्थान पे आए हैं जो माँ ढुंगेश्वरी हो गई। दक्षिण के दिशा में झारखंड में पड़ता है कुलेश्वरी हो गया, जो बंटवारा हो गया, पहले वो बिहार में ही था। पश्चिम के दिशा में बागेश्वरी हो गए और उत्तर के दिशा में गौश्वरी हो गए, जो विष्णु टेम्पल के जस्ट बगल में है। ये चारों माता जी दुर्वासा ऋषि के आवाहन के द्वारा माँ प्रकट हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं शक्ति पीठ जी। सती पीठ और शक्ति पीठ में अलग होता है। सती पीठ के मतलब माता जी का जहाँ जहाँ अंग गिरा है वो सती पीठ हो गया। शक्ति पीठ का मतलब हो गया कि माता स्वयं जहाँ प्रकट हुई है। तो यह माता देखिए नेचुरल है, माँ ढुंगेश्वरी, ये नेचुरल हुए। और ये इनका कमल का पुष्प पे बैठे हुए हैं, अष्टभुजा है और 8 हाथ है इनका, 8 हाथ में शस्त्र वगैरह है। ये यहीं से प्रकट हुए हैं? हाँ, यही प्रकट हुई है। ये कमल का फूल जो है वो बहुत अंदर तक गया हुआ है, जैसे पिलर होता है ना, उस तरह से उसका जड़े से निकला, ऊपर आके इस तरह से कमल का फूल खिल गया है और माता जो उसमें बैठे हुए हैं जी। बगल में माँ दुर्गा हो गए। माँ दुर्गा को स्थापना कराया गया है 1885 ईस्वी में। उनको स्थापना इसलिए कराया गया है कि माता जी को बख्तियार खिलजी एक नाम था, जो राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को खंडित किया था। उसके बाद बिहार में अनेकों हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर को खंडित किया था। तो यहाँ पे भी माता जी का देखिए फेस जो है, इसमें हीरा लगा हुआ था, वो फेस को खंडित करके हीरा कबाड़ के बख्तियार खिलजी यहाँ से लेके चला गया। ठीक है, तो इन्हीं के रूप में उनको स्थापना कराया गया है। खंडित मूर्ति को पूजा जो नवरात्र होता है वो सनातन धर्म में नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको स्थापना कराया गया जी। ये आपका माँ ढुंगेश्वरी का हो गया, हिंदू धर्म का हो गया। अब इसके बाद आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध आए थे, इस पर्वत पे आए थे। ठीक है, कहाँ पे बैठे हैं ये हम भी नहीं जानते हैं, और किस स्थान पे बैठे हैं हम कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पे बस गौतम बुद्ध ये आए थे, वो उनका इतिहास जो है कुछ अलग बोलता है, हिंदुयान कुछ बोलता है, महायान कुछ बोलता है, इस तरह से कंफ्यूज है। अब ये मंदिर प्रचलित था, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के स्थापना किया गया है थाईलैंड से 2003 में। अच्छा, ये मूर्ति थाईलैंड से 2003 में आई है? वाह वाह वाह। पीतल का मूर्ति है। इनको बौद्ध लोग, जो बौद्ध के अनुयायी लोग हैं, वो मानते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे 6 साल किए हैं, मगर हम लोग का इतिहास जो बाप दादा बताते हैं उसका व्याख्या कुछ है। नेपाल, भूटान, तिब्बत के हैं जो बोलते हैं कि यहाँ पे सावरे डबुक तपस्या किए थे 8 साल। पंडित सावरे डबुक एक इंडिया के ही साधु थे, ऋषि थे, और जो हम लोग बोलते हैं जैसे तंत्र विद्या की जो साधना करते हैं मसान घाट में बैठ के, काला जादू ये सब जो सीखते हैं, तो वही इंडिया के ही रहने वाले, अपने भारत के ही रहने वाले पंडित सावरे थे, जो है 8 साल ध्यान किए थे। तो तिब्बत, नेपाल, भूटान के लोग जो आते हैं उनको पूजा करते हैं पंडित सावरे का, और लोग बोलता है मंदिर को पंडित सावरे डबो। हम लोग बोलते हैं ढुंगेश्वरी, दुर्गेश्वरी गुफा। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 6 साल बैठे हैं, सब एक ही है, कोई भी अलग नहीं है, सब एक ही है। आप इधर से भी जाइएगा तो रास्ता का नाम अलग अलग है, या आप ये जाइएगा तो ये भूसंडा वाला रास्ता है, बोधगया का रास्ता है, मगर आपको आना है एक ही जगह, केंद्र बिंदु जो पॉइंट है वहीं पे आपको आना है जी, है ना। नाम अनेक दे दीजिए, ब्रांड तो एक ही है। पंडित जी, इतना जानकारी आप दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा आपने देखा, कितनी ज्ञान की बातें आज जानने को मिली हमें ढुंगेश्वरी पर्वत के बारे में, जो यहाँ की असलियत है, जो यहाँ की सच्चाई और जो यहाँ का इतिहास है, ये सब हमें आज जानने को मिला। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ तक व्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिस इज़ QA बैकपैकर साइनिंग ऑफ फ्रॉम ढुंगेश्वरी हिल।